नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य सुभाष शर्मा आपके अपने YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम ऐसे सुंदर विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो सभी को सौभाग्य का देने वाला है, सभी के लिए मंगल करने वाला है। मैं आपको जो भी विधि, जैसा भी प्रसंग आप लोगों को बताता हूं, वो शास्त्रोक्त यानी शास्त्र के अनुसार ही जो है मैं बताता हूं। आज मैं उन माता बहनों के लिए एक व्रत के विषय में जो है ना बताने वाला हूँ, जो आप सबको सौभाग्य का देने वाला है। और जो बेटियां हैं, बहनें हैं, कन्याएं हैं, उनके विवाह में जिनको देरी हो रही है या विवाह को लेकर के किसी प्रकार की जो है कठिनाइयाँ हैं, वो इस व्रत को अगर रखेंगे और इस उपवास को अगर वो करेंगे तो उनके लिए जो है सौभाग्य की वृद्धि होगी और शीघ्र ही उनका विवाह होगा। और जो सुहागिनी माता बहनें हैं, उन सब का जो ना अखंड सौभाग्य जो ना उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा। तो भगवान से मेरी प्रार्थना है कि आपका सौभाग्य बना रहें और जिनके जो है जीवन में रुकावटें हैं, शादी में, विवाह में, उन सब की जो है शीघ्र ही बाधाएं दूर हों। तो मैं शास्त्र के अनुसार जो हमारे शास्त्रों और पुराणों में जो है वर्णित है, उस व्रत के बारे में बताता हूँ। यह व्रत जो है श्रावण मास के अगले महीने में जो भाद्रपद मास आता है, श्रावण मास से अगला महीना जो भाद्रपद मास जो आता है, उस महीने में जो इस व्रत को किया जाता है। तो ये व्रत जो है भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष जो आता है, अमावस्या के बाद में जो पक्ष आता है, भाद्रपद की अमावस्या के बाद जो पक्ष आता है, उसकी जो है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को जो है ये व्रत किया जाता है। इस व्रत को जो है हम आम भाषा में हरितालिका व्रत भी कहते हैं और हरकाली व्रत भी इसको कहा जाता है। तो हरितालिका व्रत जो है ये भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को जो है किया जाता है। सुहागिन स्त्रियां अपने सुहाग के लिए जो है इस व्रत को रखती हैं और जो कन्याएं हैं वो अपने विवाह के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। तो आइए, बड़ा सुंदर जो है प्रसंग है, कथा सहित मैं आपको जो है ये आज बताता हूँ। इस व्रत की विधि क्या है, इसको किस प्रकार से करना चाहिए और इस व्रत को करके आप जो है अपने सौभाग्य की प्राप्ति करें अपने विवाह में, और जो भी जीवन में कठिनाइयाँ हैं वो सभी प्रकार की जो है दूर होकर के आपको भगवती की कृपा प्राप्त होगी। तो ये जो है व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को जो है आपको क्या करना है कि सब प्रकार के अनेक जो है धान्य यानी कि अनाज लेने हैं, अनेक प्रकार के अनाज लेने हैं, उनको अंकुरित और जो है उनको ले करके अनेक प्रकार के अनाज इकट्ठा करके उनको जो है नीचे रख करके किसी बर्तन में रख लें या किसी चौकी पर उसको रख करके, और उसके ऊपर आपको क्या करना है कि हरी घास जो होती है, घास जो दूब होती है, वो दूब जो पार्क में जो होती है, जो पूजा में काम लेते हैं, उस दूब को लेकर के और उसकी एक जो है ना प्रतिमा माँ भगवती हरितालिका माता की जो है, माँ भगवती हरितालिका माता की प्रतिमा यानी कि उसको जैसे ऐसे गांठ लगा करके उस प्रकार से उनकी एक प्रतिमा आपको बना लेनी है। और उसके ऊपर जो अनाज है उसके ऊपर जो है कैसी जो है ना घास लेनी है, आगे के अंकुर लेने हैं आपको, जो घास के ऊपर के अंकुर हैं वो लेने हैं। और वो जो अनाज है उसको भी आप अगर मान लीजिए अंकुरित कर लें, भिगो करके उसमें से अगर अंकुरित हो जाए, 1-2 दिन पहले इस काम को कर लें तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं। अनाज के ऊपर आप जो है माता की जो है घास की यानी दूब की जो है प्रतिमा बनानी है। जैसे उसको सीधा ऐसे बांध लें, फिर उसमें से ऐसे निकाल करके गांठ लगा करके और प्रतिमा बना करके और उस अनाज के ऊपर चौकी के ऊपर रख करके, चौकी पर आप एक लाल कपड़ा बिछा लीजिए और उसके ऊपर उस माता की जो है प्रतिमा को, जो घास से आपने बनाई है, उसको बड़े श्रद्धा के साथ में, और जो है पहले मैं आपको ये विधि बता रहा हूँ किस प्रकार से करना है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की जो तृतीया जो आती है उस दिन आपको ये व्रत रखना है। तो उस दिन जो है अंकुरित घास से निर्मल जो है माता की, और उनको जो है गंध, पुष्प, धूप, दीप जो भी आपके पास में पूजा की मोदक आदि नैवेद्य से और भांति भांति के अनेक उपचारों से, धूप, दीप, नैवेद्य और जो है अक्षत, सब प्रकार से और श्रद्धा के साथ में जो है माता की पूजा करनी है। और हो सके तो रात को भी अपने जो है देर तक बैठे रहें, अपना जो है माँ भगवती का ध्यान करें और इस प्रकार जो है उत्सव जैसा जो है घर में वातावरण करके और माँ भगवती के मंत्रों का स्मरण करते रहें। तो जो है माता को प्रणाम करें, माता हरकाली माता जो हरितालिका माता है उनको जो है प्रणाम करें। तो उसके लिए जो है मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए और लिख लीजिए। उस मंत्र को भी आपको जपना है कि हर कर्म समुत्पन्ने
हर काये हरि प्रिय मात्राहि सस्य मूर्ति स्थे प्राणो अस्मि नमो नमः। इस प्रकार जो आपको बोलना है। एक बार फिर से इस मंत्र को मैं बोल देता हूँ। हर कर्म समुत्पन्ने हर काये हर प्रिय माम त्राहि सस्य मूर्ति स्थे प्रणतो अस्मि नमो नमः। इसका जो है ना अर्थ क्या है, मैं आपको हिंदी में अर्थ जो है समझा देता हूँ। भगवान शंकर के कृत से उत्पन्न हे हरिप्रिय माता, आप भगवान शंकर के शरीर में निवास करने वाली हो, भगवान शंकर की मूर्ति में आप स्थित रहने वाली हैं। मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करें, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार माँ भगवती देवी का पूजन करके और जो है अगले दिन जो है सुबह उनको जो है अपने स्नान आदि से निवृत्त होकर के प्रातःकाल और माँ भगवती का जो है आपने पहले दिन व्रत रखा, उस दिन आपको उपवास करना है, खाना नहीं है कुछ भी, जो है उस दिन आपको खाना नहीं है, बिना खाए ही जो है आपको उस व्रत को रखना है। बिना खा करके और जल आपको अगर प्यास लगे तो थोड़ा जल ले लें और आपको बिल्कुल जो है निराहार रह करके उस व्रत को करना है और माँ भगवती का ध्यान करना है। और जो है अगले दिन सुबह जो है स्नान आदि से निवृत्त होकर के और अपना जो है नृत्य गीत जो भी गीत वगैरह उत्सव सा अपने करके और जो माता की आपने प्रतिमा घास की जो है दूब की जो बनाई थी उसको जो है सभी जो है ना सामग्रियों के साथ में ले जा करके और पूजा करके और मंत्र सहित जो है या फिर प्रार्थना कर ले माता से और जहाँ भी है विसर्जन कर दें। अगर मान लीजिए कहीं आपके पास में जलाशय हो, जल यानी कि नदी हो, तालाब हो, कुआं हो, तो ऐसी जगह में आप उसको जो है विसर्जन कर दें। अन्यथा जो है आप अपने घर में भी किसी जो है टब वगैरह कोई बर्तन ले लें, उसमें लेकर के और उसको जो है ना विसर्जन कर दें। फिर जब जल है उसको जो है अपने कोई जैसे तुलसी है या कोई और जो है ना अच्छा सा पौधा है, नहीं तो तुलसी में अधिक अच्छा रहेगा, उसमें आप उसको विसर्जन कर दें। तो आपको जो है ना माँ भगवती को जब विसर्जन करें तो उनसे प्रार्थना करनी है कि हे हरिकाली देवी, मैंने भक्तिपूर्वक आपकी पूजा की है। हे गौरी, माँ भगवती जो है गौरी का स्वरूप है, आप पुनः आगमन के लिए इस समय देवलोक को प्रस्थान करें। और इस प्रकार जो है माँ भगवती का प्रणाम करके बारंबार नमस्कार करके कि माता मैंने आपकी पूजा की है, आप मेरे मनोरथों को पूर्ण करना, इस प्रकार करके और माता की प्रतिमा को जो आपने दूब से बनाई थी और उनके साथ जो भी सामग्री है, फूल पुष्प अक्षत जो भी है, उन सबको आप विसर्जन कर दें। इस विधि से जो है आपको ये जो है भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को ये व्रत करना है। अब इस व्रत का जो है फल क्या है कि जो स्त्री या पुरुष, यानी कि इसको स्त्री भी कर सकती है, इसको पुरुष भी कर सकते हैं, ये नहीं है कि स्त्रियां ही करेंगी, इसको पुरुष भी कर सकते हैं। तो इस व्रत का जो व्रत करता है वह आरोग्य हो जाता है, दीर्घायु हो जाता है और सौभाग्य, पुत्र पौत्र, धन, बल, ऐश्वर्य आदि सबकी उसको प्राप्ति होती है हरिताल का व्रत करने से। और 100 वर्ष तक संसार का सुख भोग करके शिवलोक को प्राप्त करते हैं। श्रद्धा के और विश्वास के साथ में करें, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो है शास्त्रोक्त भगवान श्री कृष्ण ने जो है और जो है स्वयं अपने श्रीमुख से इसका वर्णन किया है। महादेव के अनुग्रह से वहाँ वीरभद्र, महाकाल, नंदीश्वर, विनायक आदि शिव जी के गण उनकी आज्ञा से रहते हैं। जो भी स्त्री भक्ति पूर्वक यह हरकाली व्रत करती है वो रात्रि के समय नृत्य गीत वाद्य नृत्य से जागरण करके उत्सव मनाती है, वह अपने पति को अति प्रिय हो जाती है। और जो है अब जो है मैंने ये सब आपको विधि बताई है, अब मैं इस बताता हूँ, अब इसकी कथा मैं आपको सुना देता हूँ कि जो कथा आपको सुननी है उस कथा के विषय में जो है कि व्रत करेंगे तो उस दिन कथा कौन सी सुननी है, तो उस कथा को मैं आपको सुना देता हूँ। आप जो है श्रद्धापूर्वक उस कथा को भी जो है सुन लो और आपको व्रत रखना है, माँ की पूजा करनी है जो भी है, और माँ भगवती का मैंने मंत्र बताया है उस मंत्र को आपको पढ़ लेना है, नहीं तो जो है उनका भली प्रकार से प्रार्थना कर लेनी है जैसे मैंने उसका जो है शुद्ध आपको अर्थ करके बताया है। आइए अब हम जो है हरताल का व्रत की जो है कथा आपको सुनाते हैं और आप उसको श्रद्धापूर्वक व्रत के दिन सुन लेना है। तो एक बार जो है महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, भगवती हरिकाली देवी कौन है, इनका पूजन करने से स्त्रियों को क्या फल मिलता है और इसका आप मेरे को वर्णन करके और जो है प्रभु बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि महाराज दक्ष प्रजापति की एक कन्या का नाम काली था। दक्ष प्रजापति थी, उनकी एक कन्या का नाम काली था। तो उनका वर्ण भी नीलकमल के समान था, यानी कि बिल्कुल नीला उनका स्वरूप था। तो उनका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ और जो है दक्ष प्रजापति की जो कन्या थी वो जो है उस काली का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। विवाह के बाद भगवान शंकर भगवती काली के साथ में आनंद पूर्वक रहने लगे, यानी कि भगवान शिव का विवाह होने के बाद बड़े आनंद से रहने लगे। एक समय भगवान शंकर जो है विष्णु के साथ में अपने सुरम्य मंडप में विराजमान थे।
तो जो है भगवान शिव और विष्णु भगवान जो अपने सुरम्य मंडप में जो है और आनंद के साथ में विराजमान थे। तो उस समय भगवान शिव को जो है कुछ जो है मनोविनोद हुआ और उस समय हंस करके भगवान शिव ने भगवती काली को बुलाया और कहा कि हे प्रिय, हे गौरी, यहाँ आओ। यानी कि उनका स्वरूप तो जो है कैसा था, नील कमल के समान, बिल्कुल नीला था। उनका नाम जो है काली था, कन्या का। दक्ष प्रजापति की जो कन्या थी भगवान शिव को ब्याही थी। तो भगवान शिव ने जो है उनको एक हंसी में जो है कहा कि हे गौरी, हे प्रिय, यहाँ आओ। शिव जी का ये वक्र वाक्य, यानी कि अगर मान लीजिए कोई काला व्यक्ति हो और उसको कोई कहे कि आओ गोरे आओ, या गोरा हो तो उसको कहे काला आओ, तो उसको थोड़ा अलग लगेगा। तो माँ भगवती जो काली थी उनको जो है ये उनका वक्र वाक्य यानी कि सुन करके और उनको एक जो है बड़ा क्रोध हुआ। भगवती को बहुत क्रोध आया और वह कह करके रुदन करने लगी कि शिवजी ने मेरा कृष्ण वर्ण देख करके परिहास किया है। जो है उनको जो है बड़ा क्रोध आया और वो रोने लगी, कहने लगी कि भगवान शिव ने तो जो है मेरे साथ में बड़ी हंसी मजाक की है, बड़ा जो है परिहास किया है कि मेरा स्वरूप काला है और वो मेरे को गोरी कह करके बोले हैं। शिव जी ने मेरा ऐसा कृष्ण वर्ण का जो है परिहास किया है, अतः अब मैं अपनी इस देह को अग्नि में प्रज्वलित कर दूंगी। माँ भगवती कहने लगी कि मेरी जो ये देह है मैं इसको अग्नि में प्रज्वलित कर लूँगी, अब मैं इस स्वरूप में नहीं रहना चाहती, क्योंकि भगवान शिव ने मेरा हंसी किया है, परिहास किया है। तो भगवान शंकर ने उन्हें अग्नि में प्रवेश करने से रोकने का प्रयत्न किया। भगवान शिव ने कहा कि नहीं नहीं, उन्होंने काफ़ी प्रयत्न किया, परंतु देव ने अपनी देह की हरित वर्ण की कांति हरि दुर्वा आदि घास में त्याग करके और अपनी देह को अग्नि में हवन कर दिया। माँ भगवती ने क्या किया कि अपनी जो नील वर्ण जो हरित जो कांति थी उनकी, उसको जो दूब वगैरह घास वगैरह है उनमें जो है त्याग दिया और उन्होंने जो है अग्नि में अपने देह को यानी अपने शरीर को हवन कर दिया। और उन्होंने पुनः हिमालय की पुत्री के रूप में और जो है गौरी नाम से उनका जो है दोबारा जन्म हुआ, प्रादुर्भाव होकर के, और शिव जी के वामांग में जो है उन्होंने निवास किया। यानी कि उन्होंने उस शरीर को त्याग करके और जो है हिमाचल राजा के यहाँ पुत्री के रूप में गौरी नाम से जो है उन्होंने जन्म लिया और जो है भगवान शिव के जो है बाएं अंग में उन्होंने निवास किया। इसी दिन से जगत पूज्या श्री भगवती का नाम हरकाली हुआ। उस समय से ही जो है वो जगत पूज्या भगवती का नाम, श्री भगवती का नाम हरकाली हुआ। तो जो है इस हरिकाली व्रत को कहते हैं कि महाराज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्षी तृतीया को इस प्रकार के नए धान्य एकत्रित करके उन पर अंकुरित हरि घास से निर्मित भगवती हरिकाली की मूर्ति स्थापित करें। गंध पुष्प धूप दीप और जो है मोदक आदि तथा भांति भांति के उपचारों से देवी का पूजन करें। रात्रि में नृत्य गीत आदि का उत्सव करके जागरण करें और देवी हरिकाली को और जो है बारंबार प्रणाम करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे भगवान शंकर के कृत्य से उत्पन्न हे हरि शंकर प्रिय, आप भगवान शंकर के शरीर में निवास करने वाली हो। हे भगवान शंकर की मूर्ति में स्थित रहने वाली माता, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करें, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार माँ भगवती का जो है स्मरण करके उनकी पूजा करनी चाहिए और जो हरी घास है उससे मूर्ति बना करके उनकी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार देवी का पूजन करके प्रातःकाल यानी अगले दिन, उस दिन आपको उपवास करके अगले दिन जो है स्त्रियां बड़े उत्सव से नृत्य गीत आदि करते हुए प्रतिमा को पवित्र जलाशय के समीप ले जाए जहां जल का स्थान हो और उस जो है उसको जो है माँ भगवती से प्रार्थना करते हुए और विसर्जन कर दें। हे हरिकाली देवी, मैंने भक्तिपूर्वक आपकी पूजा की है। हे गौरी, आप पुनः आगमन के लिए इस समय देवलोक को प्रस्थान करें। इस प्रकार से इस विधि से प्रतिवर्ष जो स्त्री अथवा पुरुष व्रत करता है वह आरोग्य, दीर्घायु और सौभाग्य, पुत्र पौत्र, धन, बल, ऐश्वर्य आदि को प्राप्त करता है और 100 वर्षों तक संसार का सुख भोग करके शिवलोक को प्राप्त करता है। नंदीश्वर, विनायक आदि शिव जी के गण उनकी आज्ञा में रहते हैं। जो भी स्त्री भक्तिपूर्वक यह हरकाली व्रत करती है वह रात्रि के समय गीत वाद्य नृत्य से जागरण कर उत्सव मनाती हुई अपने पति को अति प्रिय होती है। और जो कुंवारी कन्याएं होती हैं उनके विवाह में कोई बाधा हो, रुकावट हो, अगर वो इस व्रत को करती हैं, जो कुंवारी कन्याएं हैं जो इस व्रत को श्रद्धा के साथ में करती हैं, उनको जो है शीघ्र ही उनका विवाह का योग जो है बन जाता है, उनकी रुकावटें दूर हो जाती हैं और उनका सौभाग्य जो है शीघ्र ही उनको मनवांछित और जो है अपने पति की प्राप्ति होती है।
तो आज मैंने जो है ये हरितालिका व्रत के बारे में आपको विधि बताई है, आप इसको श्रद्धापूर्वक कीजिए। इस वर्ष जो है ये अगले महीने अगस्त में 30 अगस्त को जो है हरितालिका व्रत की जो है तिथि है, 30 तारीख जो है उस दिन आप जो है शुक्ल पक्ष की तृतीया रहेगी, तो उस दिन आप इस व्रत को बड़े श्रद्धा के साथ में कीजिए। और तब तक जो है एक बार भगवान शिव से जो है प्रार्थना करता हूँ, माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ, क्या आप श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करें, आपके मनोरथ जो है शीघ्र पूर्ण हो और आपको जो भी मनोरथ हो उनकी जो है शीघ्रता से जो है वो पूर्ण हो जाए। फिर मिलते हैं, तब तक आप सुखी रहिए, प्रसन्न रहिए। नमस्कार।